मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ नीट की। नीट मतलब मेडिकल में, जहाँ बच्चों के भविष्य है, जिसको पढ़ करके, जिस परीक्षा को पास करके हमारी बहू बेटियाँ, लड़के जो है डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनकर जो भगवान का दूसरा रूप होता है, लोगों का इलाज करते हैं। हम बात उसी की चर्चा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नीट की। पहले जो यूपीए 1 की सरकार थी, जिसमें अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने ओबीसी को हक मिला था, आरक्षण मिला था, वो यूपीए 1 में, नीट में। और जब यूपीए 2 में कपिल सिब्बल मानव संसाधन मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया। नीट मतलब मेडिकल। और इस मेडिकल में बता दें कि इसका पहला शिकार जो एक केरल की एक दलित लड़की हुई थी, इसलिए कि वह अकेले भिड़ गई थी इनसे लड़ने के लिए, दलितों अपने हक अधिकार के लिए। होता क्या है कि हमारा 29 राज्य है, 29 राज्य में अलग अलग बोर्ड होता है। जैसे बिहार बोर्ड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग बोर्ड है, झारखंड अलग बोर्ड है, और केरल अलग बोर्ड है। लेकिन ये चालाकी से मनोवादियों और जातिवादियों ने सारे सीबीएसई पैटर्न पर एग्जाम लिया अंग्रेजी में। जैसे कि हम बिहार बोर्ड में पढ़े थे, हम बिहार बोर्ड हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में परीक्षा देना चाहिए। पहले स्टेट लेवल पर भी मेडिकल की परीक्षा होती थी और सेंट्रल लेवल पर भी। लेकिन इन्होंने सबको एकजुट करके एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी लाया, जिसमें कि सारे परीक्षाओं का लाया, उसमें नीट भी लाया। और बड़े पैमाने पर आज जैसे 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, और सारे पर्चा लीक करने लगे। और ये लीक करने वाले जातिवादी, मनुवादी, ये ब्राह्मण लोग थे। इसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो कपिल सिब्बल को जाता है। और कपिल सिब्बल ने जो नियम कानून बना के गया, भाजपा उसी तरह से ढो रही है। और अब इसमें सीधा हुआ कि जिस बिहार बोर्ड, केरल बोर्ड आदि, बिहार के अन्य, देश के अन्य राज्यों से जो बोर्ड से दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा लोग जो मेडिकल में जा रहे थे, उसको नीट के माध्यम से ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसका बोर्ड जो है, किसी का बिहार बोर्ड हिंदी में होता है, किसी का झारखंड बोर्ड में होता है, किसी का केरला बोर्ड में होता है। अनीता कुमारी नाम की लड़की सबसे पहला इसका शिकार हुई थी, और वह अंग्रेजी मीडियम में। अनीता कुमारी ने केरल बोर्ड में 98% नंबर लाई थी, लेकिन मेडिकल में बहुत कम नंबर लाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में वह इसके लिए जो है याचिका दायर की, तो पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम जो है, उसमें जो है केस लड़ी, और वह केस जीत गई। और उन्हें निकल करके केस से बाहर कहा कि अब जो है कोई रिट याचिका नहीं होगा, और इसकी याचिका कहीं होगा तो भगवान के घर में ही होगा। और इस तरह से हार करके उन्हें आत्महत्या कर लिया था। इस तरह से देश के सभी राज्यों के 90% बहुजनों का, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों के बच्चों को मेडिकल में जाने से वंचित कर दिया। यूपीएससी वगैरह कई बड़े बड़े एग्जाम में, सीयूटी, क्लैट वगैरह एग्जाम में जाने से वंचित कर दिया। और इस तरह से इसका सारा पाप जो कांग्रेस ने किया है, उसी को जो है भारतीय जनता पार्टी उसको ढो रहा है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही है, और दोनों जातिवादी और मनुवादी पार्टियां हैं। और कांग्रेस जब जब कमज़ोर होता है तो उनको दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा याद आता है। जिस तरह सीताराम केसरी याद आया था जब कांग्रेस कमज़ोर हुआ था, फिर दफ्तर से उसको रपेट करके बाहर कर दिया गया। अब जब पूरा कमज़ोर हो गया, तब इसको मल्लिका अर्जुन खड़गे याद आया, और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और जीत करके खुद प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी बन गए, और भाजपा पर वार कर रहे हैं। और कभी जैसे चुनाव के पहले अंबानी पर ये वार करते, चुनाव में अंबानी पर कभी वार नहीं किया। और आज चुनाव खत्म होते ही पहला, अगर राहुल गांधी ने किसी को इंटरव्यू दिया तो जो है अंबानी के चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को दिया। इससे क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जहरीला सांप है, विषैला सांप है, और दोनों मिल करके दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा बहुजनों को ही डंसने का काम करता है। और ईवीएम का विरोध एलन मस्क ने किया, और इसके पहले बहन कुमारी मायावती बार बार ईवीएम का विरोध करती थी, लेकिन कोई पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेती थी। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां ले, जब एलन मस्क यही किसी बहुजनों पर आरोप लगाते तो सारे लोग, आज मीडिया चिल्ला के रहता। अगर यही बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती, मुख्यमंत्री होती, या कोई पिछड़ा दलित, आदिवासी प्रधानमंत्री होता, तो मीडिया चिल्लाता। लेकिन ये मनोवादियों की सरकार है, जातिवादियों की सरकार है। तो एलन मस्क के बयान को भी, जो ट्विटर का मालिक हैं, उसके बयान को भी ये लोग तवज्जो नहीं दे रहा। मीडिया पूरी तरह से छिपा दिया है। इसलिए सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये मुख्य धारा की मीडिया, ये जातिवादी मीडिया दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों के बच्चों के हक अधिकार को जो वह ख़त्म करता है, समाप्त करता है, उनके हक को नहीं बताता है। चलिए, आपको इस न्यूज़ में एक बार फिर से धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।